वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में आगे। ओके, तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा ये। क्लियर? चलिए तो अब अपन करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन कर चुके थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था अपना। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, और उसी के हम क्या कर रहे हैं बेटा, पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट तक अपन कर चुके थे। अब अपन को क्या करना है बेटा, 4th पार्ट से करना है। आया समझ में? क्लियर? चलिए तो देखिए बेटा 4th पार्ट क्या कह रहा है। 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। क्वेश्चन सही है? बिल्कुल सही है बेटा क्वेश्चन। ओके, चलिए ये sin स्क्वायर a है बेटा, है ना। क्या है ये? sin स्क्वायर a। ये आ गया आपको। क्लियर? चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को सेपरेटली सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में हिंट दिया गया है बेटा। क्लियर? चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्लियर? देखो अब क्वेश्चन में ही बोला है ना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को सेपरेटली सॉल्व करो, है ना। आया समझ में? बायां पक्ष दाया पक्ष को बिल्कुल सेपरेटली सॉल्व करना है अपन को। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो चलिए बच्चों, तो अपन लिख लें यहाँ पे 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये लिख लिया बेटा अपन ने। अब बच्चों ध्यान दो, इधर हमें इसको अलग से सॉल्व करते हुए चलना है और इसको अलग से सॉल्व करते हुए चलना है। बड़ा सिंपल, देखो ध्यान से। 1 + sec a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। sec a इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं ना। क्लियर है आपको? देखो बेटा ध्यान से, 1 अपॉन cos a क्या होता है अपना, sec a, यही होता है। तो sec a की जगह पे हम 1 अपॉन cos a भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया बेटा। चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, sin स्क्वायर a है ना, तो sin स्क्वायर a आइडेंटिटी से क्या होता है बेटा, 1 - cos स्क्वायर a, यही होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। आया समझ में? एंड अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 1 - cos a। ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, कैसे किया बेटा अपन ने, यहाँ पे रीज़न भी अपन को लिखना पड़ेगा कि sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। ठीक है, एंड sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a। ये अपन को रीज़न लिखना पड़ता है बेटा। क्लियर? आया समझ में यहाँ तक? क्लियर बेटा? कोई कन्फ्यूजन है ना? चलो अब हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया है। अब बच्चों ध्यान से देखो बेटा, इसका अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसके अपॉन में 1 कर लो तो cos बन जा cos, तो cos a। ओके, फिर cos a प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 1, ये आ गया। एंड होल अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहाँ तक? यस। ओके, चलिए अब ये वाले पार्ट को करते हैं अपन। देखो बच्चों, ये 1 - cos स्क्वायर a लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और cos स्क्वायर a, है ना। लिख लें cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये आ गया हमारे पास में। क्लियर है बेटा? अब देखो cos a से cos a कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो अब अपने पास में कितना बचा बेटा, यहाँ पे सिर्फ cos a प्लस 1 अपॉन 1, मतलब सिर्फ cos a प्लस 1 बचा बेटा। कितना बचा, cos a प्लस 1। ठीक है, cos a प्लस 1, इतना ही बचा हमारे पास में यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया बेटा। ध्यान से देखो, क्या ये आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? अगर हमने जैसे ही इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस
बी, ये हमने लिख दिया। ओके चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए। आ गया बेटा, इतना क्लियर है बोलें। और यहाँ पे क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस ए, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा बेटा, 1 प्लस कॉस ए। अब इसको देखो, ये दोनों प्लस में है ना, तो इसको अपन अच्छे से जमा के लिख दें, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कितना आया, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आया समझ में। एंड LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो ये हमने ले आया बेटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से करना है बेटा आपको। ओके, कोई कंफ्यूजन, नोट करो इसको। चलिए रब कर दूंगा अब इसको। अब अगला क्वेश्चन देखें अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको रब कर देता हूँ। पॉज करके नोट किया करो, ओके, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, है ना। जब मैं बोलूँ कि स्क्रीनशॉट लो तब स्क्रीनशॉट लेना है, अदरवाइज आप क्या करेंगे बेटा कि पॉज करो, नोट करो, तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। ओके, क्या होता है, अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपन को लगता है अपन लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट तो रखा है अपने पास में, ठीक है। फिर इतनी सारी क्लासेस के स्क्रीनशॉट हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा कौन सा क्वेश्चन। आया समझ में, क्लियर। तो इस चीज़ से बचें, तुरंत का तुरंत नोट करें। ओके चलो बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, 5th पार्ट। एंड अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रहे, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये आ गया हमारे पास में। फिर इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें ये प्रूफ करना है बेटा, क्लियर। चलिए ये हमें प्रूफ करना है। ओके चलिए, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या होगा बेटा हमारा, सबसे पहला काम होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, ठीक है। आया समझ में, तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, है ना। तो LHS हमारे पास में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके चलिए बच्चों, अब शुरू करें इसको। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखो, कॉस ए को हम क्या देखो, प्रूफ देख के ही हमें देख करना है बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। और हमें स्टार्ट करना है, आया समझ में, प्रूफ देख के कि प्रूफ में हमें लाना क्या है, कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है, ध्यान रहे, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक ए, ध्यान दो जरा, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, ये होता है। फिर कॉट ए क्या होता है बेटा, कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, क्या होता है बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये होता है। अब आप देखें दोनों के जो डिनोमिनेटर है बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, आया समझ में। तो मतलब हम एक काम कर सकते हैं कि साइन से डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, क्लियर। तो करें बेटा अपन यहाँ पे, चलो डिवाइडेड बाय साइन ए, ओके करें। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ओके ये कर दिया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये देखो सब में कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलो अब नीचे भी करना पड़ेगा अपन को, नीचे भी कर देते हैं अपन, है ना। ये देखो नीचे भी करेंगे, तो कॉस ए
अपॉन साइन ए, ये आ गया, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये आ गया हमारे पास में। क्लियर? चलो अब देखो जरा क्या क्या क्लियर हो रहा है। ये क्लियर हो रहा है, साइन से साइन क्लियर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ओके चलिए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा? ध्यान दो इधर, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? कॉट ए, यही लिखते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे। ओके चलो, तो देखो ये ध्यान से, तो ये पूरा क्या बन गया? कॉट, तो कॉट ए माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए, है ना। तो 1 अपॉन साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? कॉसेक ए, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? चलिए, हो गया इतना। कॉसेक ए हमने लिख दिया। ओके, एंड अपॉन में हम करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या बन गया बेटा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हमारे पास में आ चुका है बेटा। अब क्लियर? चलिए, और क्या आ सकता है यहाँ पे? चलिए, इसको अब थोड़ा सा अरेंज करके जमाते हैं अपन, है ना। अरेंज करके जमाएं, अरेंज कर लेते हैं इसको। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसको रब कर देता हूं बेटा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये लिख सकते हैं। चलिए, अब बच्चों देखो, ये जो आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है, क्लियर, आइडेंटिटी अपन ने पढ़े हैं, तो आइडेंटिटी में बेटा जो 1 होता है अपना, ठीक है, जो 1 होता है उसकी बहुत सारी वैल्यू होती है ना, बहुत सारी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा है बेटा आपने। तब देखो 1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। मतलब इस 1 की प्लेस पे मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हमको यही क्यों यूज़ करना है? क्योंकि यही 2 टर्म है जो यहाँ पे आ रही है बेटा, ध्यान रहे, यही वो 2 टर्म है जो यहाँ पे आ रही है बेटा। आया समझ में? क्लियर? तो अपन यहाँ पे 1 की प्लेस पे क्या रख देंगे? देखो ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा की प्लेस में यहाँ पे ए है तो हम ए लगाएंगे। ओके चलो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस, यहाँ लगा दो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये अपन ने लगा दिया, ठीक है। अब नीचे जैसा का वैसा रखेंगे बेटा, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये आ गया हमारे पास में, है ना, रख दिए अपन ने यहाँ पे। क्लियर? अच्छा हाँ, ये प्लस है बेटा, ये देखो, ये रहा आपका प्लस। ओके चलिए, तो अब क्या करें? यहाँ पे एक और ब्रैकेट भी लगा दो, ये रहा बड़ा ब्रैकेट। ओके क्लियर? चलो देखो ध्यान से, अब कैसे करेंगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ पे क्या लगा दो? आइडेंटिटी लगा दो। देखो बच्चों ध्यान से, ये आइडेंटिटी नहीं लग रही है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग गई ना ये आइडेंटिटी, तो लगा दें, क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस, या प्लस कर लो, प्लस कॉट ए, ओके, एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये लग गई हमारी आइडेंटिटी। क्लियर बेटा? चलिए
अब क्या कर सकते हैं बेटा अपन, ध्यान से देखो यहाँ पे, अब अपन ये वाली टर्म जो आ रही है ना, इसको ऐसे ही लिख लो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये लिख लिया अपन ने। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, आ रही है तो कॉमन ले सकते हैं इसको, तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी आ रही यहाँ भी आ रही तो ले लें कॉमन। तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट हटा दो, क्लियर, ये आ गया हमारे पास में, क्लियर। अच्छा पहले कॉमन तो ले लें सर, है ना, तो अपन ने ले लिया बेटा, इधर देखो कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए, ये अपन ने कॉमन ले लिया बेटा। अब कितना बचा, 1 माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट है बेटा, है ना, प्लस कॉट माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए, बहुत ध्यान से करना बेटा प्लस माइनस को देख के, है ना। चलो तो अंदर कितना बचा है हमारे पास में, मतलब यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये आ गया बेटा। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इस 1 का मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, कॉसी कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो कॉट ए, ओके क्लियर। चलिए, और ये कितना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ओके, ये दिखाई दे रहा है आपको। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे 1 पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, माइनस कॉसेक ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉट ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना, अरेंज करके भी तुम कैंसिल कर सकते हो, इसी फॉर्म में लिख के कैंसिल कर सकते हो। तो बचा क्या तुम्हारे पास में, कॉट ए और कॉस ए, तो यही आपने क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया। आया समझ में, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये बचा हुआ था आपके पास में, है ना। अब इसको ऐसे जमा लो, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है ना, तो कैसे भी जमा सकते हो, तो कॉट ए, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। आया समझ में, क्लियर, क्लियर, तो ये आपने प्रूफ कर दिया बेटा। आया समझ में कि किस तरीके से करते हैं इसको, क्लियर हुआ, ओके। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे किया गया है, ओके, नोट कर लो इसको बेटा।